Good morning, student. Again, welcome in my class. Student, in yesterday we will discuss about the practical geometry. How can we construct a circle when the diameter are given, when radius are given? Okay. Now today we will discuss how can we bisect a straight line. किसी भी स्ट्रेट लाइन जिसका मेजरमेंट गिवन हो, मेजरमेंट नहीं गिवन है, उस लाइन को हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम छोटी सी एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे हैं. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. आपको स्ट्रेट लाइन का लेंथ अगर मेजरमेंट हो तो यू शुड राइट लाइक द ए बी इज सपोज ए बी is 4.5.6 सेंटीमीटर. अगर इसका लेंथ गिवन हो यू शुड मेजर द लेंथ ऑफ ए बी इज 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड वी हैव टू बाइसेक्ट. हमको इस स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है. हाउ कैन वी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन. फर्स्ट वी टेक more than half of the arc in a compass or equal to the length of AB. जब भी हम आर्क लेंगे इस AB के आर्क के हाफ से अधिक लेंगे या फिर इस AB के आर्क के इक्वल लेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी टेक एन आर्क ऑफ द लेंथ दिस वन. ओके, हाफ से अधिक आर्क ले लिया, एक आर्क हमने ऊपर लगा दिया, सेकेंड आर्क नीचे कट कर दिया लाइक दिस. पॉइंट बी से हम इस आर्क को नीचे ऊपर कट कर देंगे. ये पोर्शन देख कर चुका, आप इसको और आगे तक प्रोड्यूस करके लाइक दिस. ये हो गया. जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहे हैं, राइट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम एम मान लेते हैं ना. जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये होगा ए एम और बी एम आपस में इक्वल होगा. इसका लेंथ होगा ए बी के हाफ का. राइट, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया. ये आपका जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा. इसको ले सकते हैं ए एम ए बी कितने 5.6 सेंटीमीटर. व्हेन यू डिवाइड इट वी शुड राइट 2.8 सेंटीमीटर. तो इसका लेंथ ए बी और एम बी का लेंथ कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर है. ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का ये प्रोसेस है. सेकंड क्वेश्चन इसमें कि किसी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में. देन हाउ कैन वी डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट? इट इज क्लियर. लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज दैट आपको एक लाइन स्ट्रेट लाइन है PQ, विच में भी एनी लेंथ. आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया है 12.8 स्ट्रेट लाइन है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो हम उसी जैसे से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसका लेंथ कुछ भी आपको गिवन हो. यू शुड फर्स्ट ड्रॉ अ लेंथ ऑफ PQ विच आर गिवन. सबसे पहले हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का सेम प्रोसेस जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था. वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द आर्क इन अ कंपास. वी टेक एन आर्क अपर पोर्शन एंड द बिलो पोर्शन फ्रॉम. देन दिस आर्क वी विल कट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर Q, लाइक दिस वन एंड दिस वन. इसको हम Q कर देते हैं. अब क्या होगा, इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको और इसको हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. राइट, इसको हम M मान लेते हैं. ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आप इसको डार्क कर लीजिएगा, इसको डार्क करिएगा, डार्क करने के बाद उन दोनों को ज्वाइन करिएगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल इंटरसेक्टिंग आर्क से ही जाना चाहिए. अगर इंटरसेक्टिंग आर्क से नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डेसिमल में कुछ चेंजिंग आ जाएगा. तो आपको चेंजिंग नहीं लाना है, इसलिए बिल्कुल
एग्जैक्ट पॉइंट पे वहां से आपको इसको ज्वाइन करना है और यू ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ओके, अब क्या करना है, हमने इस आर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी आपको बोला है कि 4 इक्वल पार्ट में। फिर से अगेन बेटे इसका आर्क लेते हैं, इसके हाथ से अधिक पीएम का एक आर्क ऊपर लगाते हैं, एक आर्क नीचे लगाते हैं, एम से एक आर्क अपर पोर्शन लगाते हैं, एम से एक आर्क बिलो पोर्शन लगाते हैं, लाइक दिस। तो ये आ गया आपका। फिर से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फिर से ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, इसको ए मान लेते हैं, राइट। अभी कितना हो गया, ये 1 मतलब पीएम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पीए और एएम। सेम प्रोसेस वी आल्सो अप्लाई फॉर द पीएमक्यू। अगेन वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द आर्क, वी टेक एन आर्क अपर पोर्शन, below portion. Now we will cut this arc from the second point Q, like this one and this one, right? फिर से हम क्या करेंगे, इसके लिए सेकंड पॉइंट को फिर से ज्वाइन करते हैं, this one, ये इसको हम B मानेंगे। तो ये आपका जो AB है वो 4 इक्वल पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। ये होगा PA का जो लेंथ होगा वो AM का जो लेंथ इक्वल होगा, और AM जो होगा वो MB के लेंथ के इक्वल होगा, और MB जो होगा वो BQ की लेंथ के इक्वल होगा, राइट। ये 4 इक्वल पार्ट होगा। अब व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द इच लेंथ, इस लेंथ का मेजरमेंट होगा वो PQ है, PQ स्ट्रेट लाइन है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, राइट। 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4। इफ अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता तो देन वी शुड डिवाइड बाय द 2। सो इट इज क्लियर। सो वी कैन डिवाइड एनी स्ट्रेट लाइन इन 4 इक्वल पार्ट। इस तरह से प्रोसेस को हम क्या किसी स्ट्रेट लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, divide a straight line into 4 equal parts। हमने किसी स्ट्रेट लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो दिस इज द प्रोसेस हाउ कैन वी डिवाइड अ स्ट्रेट लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं एंगल का बाइसेक्टर। How can we divide an angle? Angle bisector. We have already discussed, हमने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया था कि अपने पिछले लेक्चर में कि किसी भी एंगल को मेजरमेंट कैसे, मतलब एंगल का मेजरमेंट तो आप जानते हैं, अगर कोई भी एंगल 15 से डिवाइड हो रहा है, इफ एनी एंगल इज डिवाइड बाय 15 देन वी यूज अ कंपास। अगर कोई भी एंगल 15 से डिवाइड हो रहा है तो उस एंगल को बनाने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे। बट इफ एनी अदर एंगल विच आर नॉट डिवाइड बाय द 15 देन वी यूज अ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो उस एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एंगल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एंगल को चेक करेंगे क्या वो 15 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हम कंपास से बनाएंगे, अदरवाइज हम प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे। सपोज हम लेते हैं 135 या फिर 75 डिग्री हमको ड्रॉ करना है। हाउ कैन वी ड्रॉ और 75 डिग्री? O A और ये स्ट्रेट लाइन वी हैव टू मेक एन एंगल। 75 क्या होगा? 75 आप 150 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 × 2 अपॉन 2 मतलब 150 अपॉन 2। अगर हम 150 से
पहले 150 का कोई एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 150 का जो हाफ होगा वो आपका 75 होगा। फर्स्ट वी शुड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी टेक सपोज इट ये स्टेट है, हम अपने मन से कोई एंगल पॉइंट ले लेते हैं ओ, सपोज ओ को हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। हम अपने मन से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं ओ, उस ओ से हमको क्या करना है 150 डिग्री का ड्रॉ करना है। कैसे, लाइक दिस। सबसे पहला एंगल होगा 60 का होगा, दूसरा एंगल होगा 120 होगा और तीसरा आपका 30 होगा। 60 का 60 और 60। जब एक सेमी सर्किल कंप्लीट होता है तो उसमें उसके बेस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या करते हैं 60 120 150 इधर होगा। हम क्या ये 60 है, इस 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 60 का बाइसेक्ट कितना होगा 30। तो 120 प्लस 30 150। ओके, तो फर्स्ट हम इस लास्ट वाले 60 को बाइसेक्ट करते हैं लाइक दिस वन और दिस वन। 180 से 120 के बीच हम आर्क लेकर के इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। अब ये आपका होगा, इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका है वो आपका 150 डिग्री है, ठीक है। बट हमको 75 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हम लिखते हैं कि जिस एंगल को आपको हेल्प लेना है उसको आप डॉटेड लाइन से मेजरमेंट करेंगे, और जो आपका फाइनल एंगल होगा उसको आप कंप्लीट लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द आर्क इन आवर कंपास, ठीक है। तो ये होगा हाफ से लेके काट ले लिया, सेकेंड पॉइंट से इस आर्क को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर फाइनल एंगल ऑफ 75 डिग्री। या तो सी हो जाए। तो यहाँ देखते हैं एंगल ए ओ डी होगा तो आपका 150 डिग्री होगा। एंगल ए ओ सी होगा और सी ओ डी होगा तो आपका 75 डिग्री हो गया, राइट। तो आप 75 डिग्री कैसे बना लेंगे, ये हो गया। अगर बोलता है कि 75 डिग्री ड्रॉ करके उसको बाइसेक्ट करना है, तो किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करना है, फिर से इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, 75 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से काट लेते हैं 75 डिग्री के अपर पोर्शन से और स्ट्रेट लाइन जो आर्क मिल रहा है इसकी, ये जो आपका होगा दिस वन दिस आर्क, ठीक है। इसको ई मान लेंगे और लिख सकते हैं एंगल ए ओ ई और ई ओ सी, ये जो होगा आपका 75 से हाफ हो गया, राइट। 75 को हाफ हो गया। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना हो तो पहले हम उस एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस एंगल को ड्रॉ करने के बाद उस आर्क को लेते हैं, उस आर्क से हम अपर पोर्शन बिलो पोर्शन से उस आर्क को एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो आपका एंगल होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा। जो ओ ई है स्ट्रेट लाइन, वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपका बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करेगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को बोलते हैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 150 को डिवाइड 150 डिग्री इंटू 4 इक्वल आपको क्वेश्चन है सपोज डिवाइड 150 डिग्री डिवाइड 4 इक्वल पार्ट, इस एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अभी हम कैसे करते हैं, 150 डिग्री ये है तो सबसे पहले इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दिस वन ये आपका 75 ये आपका 75। यहाँ से यहाँ देखा कि 75 का हाफ हो गया और यहाँ भी 75 पे, तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस
लाइक दिस। देखिए फिर से एक हाथ से आर्क लेंगे अपर पोर्शन और यहाँ से बिलो पोर्शन, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, हम उस आर्क से जो हो रहा है उसको लेकर फिर से इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका जो एंगल होगा वो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो किसी भी एंगल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो दिस इज द प्रोसेस हाउ कैन वी डिवाइड एनी एंगल इनटू द 4 इक्वल पार्ट। ओके, अभी देखते हैं इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए वी कैन राइट हियर एंगल AOE इक्वल EOC equal COF. This one is angle F equal FOD. तो अब जो लेंथ होगा 1/50 अपॉन 4, 4 4 जा 16, सॉरी 4 3 जा 12 होगा, 3 बचेगा, 4 7 जा 21, राइट, 2 बचेगा और 1 में 4। तो ये आपका वी कैन राइट है 37 होल 2/4 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको हो गया किसी भी एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। दिस इज द मेथड हाउ कैन वी सॉल्व हाउ कैन डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट। ओके, तो बाकी हम लोग डिस्कस के लिए, तो अब हम लोग सो इट वाज द लास्ट क्लास फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन एंड दैट इज योर रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू शुड प्रैक्टिस, you should try to every question at it 2 or 3 times for the final for accessing a good marks in your annual exam. So you should do work hard and do more practice for every question. तो जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहा है you should आपको उससे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप 2 या 3 टाइम इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ताकि वो क्वेश्चन आपको दिमाग में याद आ जाए। क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर आपके माइंड में आ जाए। मतलब विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस इज द बेस्ट, प्रैक्टिस इज द गुड सक्सेस फॉर योर एग्जाम। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।